जिसने जन्म लिया है वो इस संसार से किसी न किसी दिन विदा होगा ही। ये बात के साथ हम यदि जीना शुरू कर देते हैं तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि मरने से पहले किसी भी व्यक्ति को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, उसे कौन कौन सी आहट और अनुभूतियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए समझते हैं। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने से के बाद होता है। ठीक इसी तरह से हमारे मरने से 9 महीने पहले हमें इतने सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं कि हम रोज़मर्रा के कार्य होने के कारण उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मृत्यु एकदम से आती है। जिस तरह जन्म लेने में वक्त लगता है उसी प्रकार मृत्यु होने में बहुत समय लगता है। यदि आप वेदों और शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये शरीर भी बहुत रहस्यमय है। हम लोग अपने जीवन में इतना ही जानते हैं कि खा लो पी लो और इस शरीर की क्या ज़रूरतें हैं, बस इतना ही जानते हैं और इसी बात पे हमारा ध्यान जाता है। लेकिन इससे परे भी बहुत कुछ है, इस बात पे हमारा बहुत कम ध्यान जाता है। हमारे अंदर 7 मेन चक्र हैं जिनका नाम हम वैसे पहले कई बार अपनी वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक यानी नाभि, अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र, आज्ञा चक्र यानी कि आपके जो दोनों बाहों के बीच में होता है। इसके अलावा ब्रह्म चक्र जो कि हमारे मस्तिष्क के सबसे टॉप पे बीच में होता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा लाखों नस नाड़ियाँ होती हैं। इन सबको डैमेज होने में बहुत वक्त लगता है, एकदम से नहीं होती हैं। इसीलिए हमें जब मृत्यु होती है तो उससे पहले बहुत सारे सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। लेकिन जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देरी हो चुकी है। हमें कितना कुछ करना था जो रह गया है, बहुत काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त होता है तो बिना कष्ट के प्राण निकल जाते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि परलोक में भी हमें सुख की अनुभूति होती है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो इन्हीं चक्रों के माध्यम से निकलते हैं। योगी मुनियों का कहना है मृत्यु के समय करीब आने से कुछ समय पहले जो नाभि का चक्र होता है उसमें हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नाभि ही शरीर का ऐसा ऊर्जा केंद्र है या ऐसा स्थान है जहाँ से जन्म काल में शरीर की रचना होना स्टार्ट होती है। इसी चक्र से प्राण यहाँ से ही अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट नाभि चक्र के पास महसूस होती है। ये चक्र एक दिन में नहीं टूटता, महीनों में इसका क्षय होता है। जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु से पहले जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसका उल्लेख कई ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है, जैसे गरुड़ पुराण है, सूर्य अरुण संवाद है, समुद्र शास्त्र है आदि। इन ग्रंथों में जो सबसे खास लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के करीब आ जाने पर उस व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाती है। इसके अलावा समुद्र शास्त्र कहता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है तो उसकी जो हथेलियों में रेखाएं मौजूद होती हैं वो बहुत अस्पष्ट और हल्की होने लगती हैं। ये ठीक से दिखाई भी नहीं देती। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि मरने वाले उस इंसान को अपने आसपास मरे हुए लोगों के साए दिखाई देते हैं, राइट। इसका मतलब है ग्रंथों में ये बताया गया है जिस तरह जब कोई व्यक्ति या कोई सदस्य हमारे घर में आता है, नया सदस्य, राइट, तो हमें उसे लेकर बहुत खुशियाँ होती हैं। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो परलोक में ये माना जाता है कि उसका कोई खास सदस्य वहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर देते हैं उसके सगे संबंधी, उसके पूर्वज जो पहले से मरे हुए हैं। यही कारण है कि मरने वाला व्यक्ति कुछ दिन पहले सपने में मरे हुए लोगों को देखने लगता है और कई बार इतनी गहरी आहट होती है कि वह डर भी जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि नाभि चक्र कमजोर होने से या इसके नष्ट होने से आत्मबल कमजोर होने लगता है। इसलिए उस व्यक्ति को तरह तरह की आहट होने लगती हैं, अनुभूतियाँ होने लगती हैं। समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार मरने वाले इंसान की बड़ी पहचान ये भी होती है कि उसे अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है। इसके अलावा ये खास बात ये भी है कि जो व्यक्ति मर रहा होता है, मरने के कह सकते हैं बहुत ज़्यादा करीब हो चुका होता है, उसे अपने पास में बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। उसे क्या दिखाई देने लगता है? यम के दूत, और उन्हें देख के वो डरने लगता है, छटपटाने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा मरते हुए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो आज हमने जाना कि मरने से पहले कौन कौन से संकेत, किस किस तरह की अनुभूति और किस किस कष्टों से गुजरना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइस। क्या आप इससे पहले ये सब जानते थे? तो कमेंट कीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।